हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा। जैसा कि इससे पहले मैंने मैं वीडियो आप सबके लिए बना चुका हूं। दूसरा वीडियो आज है और पहले दिन मैंने आप लोगों को प्रकाश के बारे में पढ़ाया है। प्रकाश होता क्या है, पहले मैंने आपको वो बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या जिसके कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमें वस्तुएं नहीं दिखती, ऐसा हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं। जबकि मैंने आपको एक चीज और बताया कि लाइट हमको दिखती नहीं है, प्रकाश हमको दिखता नहीं है, बल्कि इसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी है प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश के गुण में मैंने पहली बात आपको बताई है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी बात बताई है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वह निर्वात में भी चल सकता है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि निर्वात होता क्या है, अर्थात इसे हम इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां हवा ना पाई जाती हो, उस एरिया को आप निर्वात कहते हैं। तीसरी बात हम लोगों ने सीखी है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथी बात हम लोगों ने सीखी है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। पांचवी हम लोगों ने सीखी है प्रकाश निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। छठी बात हम लोगों ने सीखी है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। सातवीं बात हम लोगों ने सीखी है जब प्रकाश किसी ठोस पर चिकने तल से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। ऐसे कुल 7 बातें हम लोगों ने सीखी है। और एक बात सीखी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मैंने आपको बताया है कि 3900 एंगस्ट्रॉम बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य है और 7800 एंगस्ट्रॉम लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है। अर्थात सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। ये जो दोनों कलर आपको दिख रहे हैं ये सूर्य के प्रकाश में व्याप्त होते हैं, सूर्य के प्रकाश में मिले होते हैं। इसमें कुछ और भी प्रकाश के रंग हैं। जब हम प्रिज्म में पहुंचेंगे तो एक प्रिज्म चैप्टर मिलेगा आपको या फिर प्रिज्म टॉपिक्स मिलेगा, तो मैं आपको उस पर और जो 7 कलर हैं उनकी तरंग दैर्घ्य जो भी चीजें हैं मैं आपको शेयर कर लूंगा उस समय। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक से हम लोगों का आज है प्रकाश का परावर्तन, एक ऐसी घटना जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अर्थात जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आता है, पहले किसी वस्तु पे टकराता है, वस्तु से टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है, मतलब यहां से वापस आता है और फिर वो प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है, फिर हमें वस्तुएं दिखती है। ये प्रोसेस होने के बाद हमें वस्तुएं दिखाई देती है और ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि जैसे ही हम किसी ओर देखते हैं हमें तुरंत वस्तुएं दिखती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी ठोस पर चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या बताया मैंने आप लोगों को, जब प्रकाश
किसी ठोस व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ठोस व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ठोस व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बाद, वो टॉपिक्स होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना हम लोगों को? प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर ये बात समझ आई हो, और इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग नोट करते चलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी होगी प्रकाश के परावर्तन की। जैसे किसी प्लेट को ले, सूर्य के सामने रखें, फिर सूर्य की प्रकाश किरणें उस प्लेट से टकराती हैं और फिर उसी डायरेक्शन पे वापस लौटती है। ऐसा होते हुए आपने देखा है। या फिर बहुत सारे बच्चे अपनी वॉच होती घड़ी, उससे किसी की आंख प्रकाश को उस पर ला करके प्रकाश किरणों को, सूर्य की किरणों को किसी बच्चे की और किसी बच्चे की आंख को चमकाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखी है, अनुभव किया है। जो ये घटना है प्रकाश की, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से हम लोगों का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिलहाल इससे पहले हम लोगों को एक चित्र डायग्राम शो करना है। इससे पहले हम लोगों को डायग्राम बनाना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पे।
ये आपको एक दर्पण दिख रहा है। दर्पण मतलब मिरर, जिसमें आप अपना हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं, फेस, चेहरा, जो भी कहे। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, इसको M1, इसको M2 नाम दे देते हैं, पॉइंट को अलग अलग। और इस पर हम लोग एक किरण को आपतित करवाते हैं, तो हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, किस तरह होता है। तो प्रकाश की किरण, एक किरण हम लोगों ने इस दर्पण पर डाली, जो किरण हम लोगों ने प्रकाश स्रोत से यहाँ आई, उस किरण का नाम होता है या नाम देते हैं आपतित किरण। और फिर यहाँ से टकराने के बाद ये रिटर्न होती है कुछ इस तरह से, और जो किरण ये रिटर्न होती है, इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों को एक रेखा समद्विभाजित करती है। ये दर्पण के लंबवत है, इसलिए इसका नाम है अभिलंब। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको एन कहते हैं। नाम दिया हम लोगों ने ए बी सी। इस पॉइंट को जहां पे तीनों रेखाएं मिल रही है, इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे कोण बनता है, इस कोण का नाम है आपतन कोण, और इसे हम लोग आई से शो करते हैं। यहाँ पे एक कोण बनता है परावर्तन कोण, इसको हम लोग आर से शो करते हैं। एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण, आई ई आर। ठीक है। अब चले, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके इस डायग्राम को बनाने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, अर्थात इसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पे आप नोट कर सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। कितने? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम समझिए, आप यहां लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सी? आपतित किरण, कॉमा करके, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, कॉमा, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में
होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में होते हैं। रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, समझने की रिक्वायर है। आपतित किरण, दोबारा अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो इस डायग्राम के साथ साथ इसके जो नियम है इसको डिफाइन कर लेंगे, परिभाषित कर लेंगे, इसमें कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। फिर से समझिए, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दो नियम है, मैंने आपको दोनों डिफाइन कर लिया है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दो नियम आपके, पहला नियम है आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसके बाद नोट पॉइंट करेंगे। और उस नोट पॉइंट में सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपतन कोण किसे कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल अर्थात आपतन कोण। और इस पे जो आई आपको दिख रहा है ये इस इंसिडेंट का पहला वर्ड है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपतन कोण में आई से ही क्यों शो करते तो आप दिखा दीजिएगा कि क्योंकि आपतन कोण का जो इंग्लिश वर्ड है वो इंसिडेंट है और इस इंग्लिश वर्ड का पहला वर्ड आई है, इसलिए इसको आई से शो किया जाता है। अब समझिए आपतन कोण कहते किसे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। किसके किसके बीच बना कोण है? आपतन कोण, सॉरी, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण। इसको अंग्रेजी में कहता है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। आप लोगों को दिख रहा होगा प्रकाश के परावर्तन में जो रिफ्लेक्टेड है उसका जो पहला वर्ड आर है वो यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो जो यहाँ से आर शो किया हम लोगों ने वो ये रिफ्लेक्टेड का पहला वर्ड है, तो आई और आर इसलिए शो किया जाता है। ठीक है, अब परावर्तन कोण क्या है? तो आप कह सकते हैं परावर्तित किरण, ये वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको परावर्तन कोण कह सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कह सकते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। किसके किसके बीच बना कोण है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा है एन, दिख रहा है?
इस यन का यहाँ इसको यन से ही क्यों शो किया गया है? यहाँ तो आप कुछ भी नाम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग नॉर्मल, अभी इनको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, और इसका जो नॉर्मल का पहला पहला वर्ड यन है, इसलिए इसको यन से शो किया है। तो प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम उसको अगली वीडियो में लेकर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।